गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे आप लोग। क्या चल रहा था बाबू? इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से कुछ क्वेश्चन चल चुका था, कुछ क्वेश्चन बाकी। आज जो ये पूरा खत्म हो जाएगा बीबीडी में, है ना। बीबीडी गेस्ट पेपर चला था बाबू। कहाँ तक बताए थे क्वेश्चन? हम लगभग 80 तक बता दिए थे। 81 आज चलेगा। 81 में क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। 81 नंबर क्वेश्चन। जुड़ जाइए आप लोग, फास्ट जुड़िए। तो आप वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए बाबू। दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। चलिए जुड़िए फास्ट। सबको गुड मॉर्निंग बाबू, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए आगे समझे। चलिए देखिए 80 दिया है, 81 में दिया एक्स अक्ष दिया है। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक निर्देशांक है ना, डॉट 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 कर दिया है। होता है, क्या होता है जी, इसको पता करना। होता है, क्या होता है? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। एक्स अक्ष पर बोल रहा था, एक्स अक्ष पर दिख रहा है। अब हमको पता करना है तो बताइए, एक्स अक्ष पे दिख रहा है तो बाई नियामक क्या होगा? जीरो। बाई नियामक जीरो। इतना बातें आपको पता हो जाना चाहिए। आया बात समझ में? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो बताइए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, यानी एक्स अक्ष पर बोल रहा है, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक आपका आ जाएगा 0,x, है ना। एक्स अक्ष पर 0 आ जाएगा। एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर 0, तो ये आ जाएगा क्या? x, सॉरी ये आ जाएगा आपका बाई का एक्स अक्ष पर दिख रहा है तो बाई नियामक क्या हो जाएगा? 0। बाई नियामक 0 जैसे ही होगा तो एक्स कॉमा क्या आ जाएगा? 0। एक्स कॉमा 0, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लेके चलते हैं आपको हम 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 में देखिए, मूल बिंदु से दूरी हमको पता करना है। मूल बिंदु से दूरी, देखिए दूरी उरी फार्मूला सब फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे हम। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके बिल्कुल देख लीजिए। आया बात समझ में? जा करके बिल्कुल देख लीजिए। देखिए बाबू, ये मूल बिंदु का निर्देशांक बोल रहा है दूरी, तो बताइए ये सब बिंदु आप लोग बनाए नहीं थे बाबू। ये क्वेश्चन हमसे बनवाते हैं। पी दिया है, पी दिया है, एक्स कॉमा क्या दिया है? बाई दिया है, ई माइनस में दिया है। अब ई 0,0 दिया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। क्यू मान लेते इसको, तो ए बी बराबर, यहाँ पी क्यू दिया है, पी क्यू, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु जैसे ही दे दे, देखिए आपको बताए थे कि बिंदु ये है, x, बाई मान लीजिए, इसको 0,0 मानिए। ये a है और ये b है, तो ए बी बराबर आ जाएगा रूट अंडर इतने का स्क्वायर है। मूल बिंदु जैसी पूछे तो उतने का स्क्वायर देगा, एक्स बाई का स्क्वायर। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो बाबू यहाँ लिखे माइनस एक्स का स्क्वायर, अब प्लस ये माइनस था एक्स इसलिए, अब ये बाई का स्क्वायर तो बाई स्क्वायर रहेगा, रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। कोई परेशानी हो तो हमें बताइए। चलिए ये ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। 83 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 83 में देखिए दिया मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक देखिए ना, अगर आप इस तरह खींचिएगा तो मूल बिंदु मेरा यहाँ आता है, तो ये बोल रहा मूल बिंदु होता है। ये मूल बिंदु होता है ना, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट होता है POINT, है ना, ओरिजिन पॉइंट बाबू। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, 0,0। तो 0,0 किस में दिख रहा था? डी नंबर ऑप्शन। देखिए ऑप्शन दिया था ए नंबर में, देखिए दिया -3,0 और बी में दिया है x,0। अब उसके बाद सी में दिया है बाई, 0। अब बताइए डी में दिया है, तो बताइए क्या? 0,0 दिया है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन टिक कर देंगे। 84 कितना था? 83 का आपका चला गया डी नंबर। अब कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं आगे बढ़ते हैं। हाँ बाबू जुड़िए जुड़िए, आप लोग फास्ट जुड़िए। कमेंट आप लोग करते रहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए दिया किसी बिंदु का निर्देशांक बोल रहा है। 84 में दिया, देखिए क्वेश्चन लिख दे क्या? किसी बिंदु का निर्देशांक
निर्देशांक दिया है -4, -7, बोल रहा है बाई नियामक ज्ञात करें। बाई नियामक में बाई नियामक बाई नियामक का मान, बाई नियामक का मान, बाई नियामक का मान बताइए। तो बाई नियामक बाबू हमको पूछ रहा है बाई नियामक का मान। तो बाबू एक बातें बताइए, ये दिया -4, -7 दिया, -4, -7 दिया कि 7 दिया, सिर्फ -7 दिया, -7 दिया, -7, तो -7 लेके चलिए। माइनस क्वेश्चन में दिया था -7, ध्यान देखिए। चलिए आप लोग बताइए, बाई नियामक पूछ रहा है तो बताइए क्या होगा। बाई नियामक पूछ रहा था तो सबसे पहले तो एक्स नियामक आता है, दूसरा बाई नियामक, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही बाबू, कौन सा आ जाएगा ये, इसको एक्स नियामक बोलते हैं और इसको बाई नियामक। ये क्या आ जाएगा, तो बाई बराबर -7 आ जाएगा, ये बाई नियामक आ गया। चलिए कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर आपका माइनस में चला जाएगा। देखें दिया था, घुमा दिया था, -7 दिया था, बी में दिया था +7, सी में दिया था -5, डी में दिया था +5, तो बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर देखिए बाबू, पढ़िए क्वेश्चन 85 क्वेश्चन देखिए बाबू, कॉपी किताब थोड़ा सा लेके बैठिए ना, बीबीडी गेस्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव दिया वो लेकर के बैठिए, लेकर के बैठिएगा तब ज्यादा समझिएगा। क्वेश्चन हम तो लिखते नहीं, ज्यादा लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए लिखते नहीं बाबू, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। आए बात समझ में, पढ़ देते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर के देखिएगा तब ज्यादा समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा है। बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है, बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है, क्या दिया, मिलाने वाली रेखा दिया है जो 8,10 दिया है, 8,10। दूसरा दिया 4,6 दिया, 4,6 रेखाखंड। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बोल रहा है, मध्य बिंदु का नियामक। तो बाबू मध्य बिंदु का नियामक मेरा ये आ जाएगा, मध्य बिंदु यह है x, क्या देगा बाई। तो बाबू मध्य बिंदु का नियामक क्या बताए, मध्य बिंदु क्या बताए, x1 + x2/2 है ना, y1 + y2/2, यही बताए ना, बिल्कुल सही बाबू। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु का नियामक था। तो बाबू मध्य बिंदु हम निकालना चाहते हैं, मध्य बिंदु। तो पहले x का नियामक निकालते हैं, x का नियामक निकालते थे, इसको x1 मान लेते, इसको y1, इसको x2 मान लेते, इसको y2। तो बताइए जोड़िए, x1 + x2 और /2 होता, और बाई नियामक निकालना चाहते हैं, बाई बराबर, तो आ जाएगा y1 + y2 और /2। तो बताइए इसको निकालते हैं, x1 का वैल्यू 8 दिया प्लस x2 का वैल्यू 4, तब 4 दिया अपॉन 2 आ जाएगा, अपॉन 2, अपॉन मतलब बटा होता है। चलिए, और y बराबर दिया है बाबू y1 का वैल्यू 10 दिया तो 10 लेके चलेंगे, प्लस y2 का वैल्यू 6 दिया, 6 लेके चलेंगे, अब उसके बाद 2 आ जाएगा। अब इसको समझते हैं, तो x बराबर आ गया 8 4 12, 12 अपॉन 2 यानी 6, काटेंगे 6 बार में चला जाएगा। अब ये y बराबर काटेंगे तो 16 अपॉन 2 यानी काटेंगे तो 8 बार में चला जाएगा। तो हमको p का नियामक मध्य बिंदु बोला था, तो मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु यानी p का नियामक आ जाएगा। x का नियामक 6 आया है, y का नियामक कितना आया, 8। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच करेगा, ए नंबर मैच कर गया, 6,8, 6,8 बिल्कुल सही बाबू। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं हम 85 में देखिए, 86 देखिए, 86 में क्वेश्चन बोला कार्तीय तल में किसी बिंदु स्थित है ना। अच्छा, किसी बिंदु दिया है, स्थित नहीं बोला, बिंदु है x, -9 है ना, x 8, -9 दिया, तो कोटि का मान बताइए, कोटि। तो बाबू कोटि, x नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, और y नियामक को कोटि। कोटि को इंग्लिश होता है ऑर्डिनेट, भुज का इंग्लिश होता है एब्सिसा, आया बस समझते। x नियामक, ये मेरा x नियामक है और ये क्या है बाई नियामक। तो बाई नियामक को क्या बोलते हैं, कोटि, बाई नियामक को कोटि। अब इसको क्या बोलते हैं, भुज, लेकिन हमको चाहिए क्या जी, कोटि का मान। तो कोटि का मान -9 आ जाएगा, -9। आपका पहला नंबर आंसर मैच कर गया, -9। चलिए अब लेके चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, 87 देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है। 87 नंबर क्वेश्चन दिया, x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, बिंदु, तो बाई का नियामक बताइए। देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु, लिख देते क्वेश्चन, x अक्ष पर किसी बिंदु का, बाई निर्देशांक डॉट बताइए।
अब बताइए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पर बिंदु दिख रहा है तो बाई नियामक क्या होगा? जीरो। यही बात है। देखिए एक्स अक्ष पे दिख रहा है तो बाई नियामक जीरो, दूगो तो नियामक ही होता है। अगर बाई पर दिखे तो एक्स जीरो, और दिख रहा है एक्स पर तो बाई नियामक जीरो, तो बाबू यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो, शून्य। तो बताइए ऑप्शन वन देखिए, देखिए क्या दिया था। ऑप्शन में दिया है 87 में जीरो दिया था, बी में -1 दिया था, सी में देखिए क्या दिया? +1 दिया, डी में दिया था 2 दिया। तो बताइए कौन सा चल जाएगा? जीरो चल जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब 88 देखते हैं, 88 में देखिए यही क्वेश्चन दिया, फिर उलट दिया है। तो बताइए बाई अक्ष, यहाँ एक्स अक्ष लिखा था, अब यहाँ कर दिया बाई अक्ष। क्या किया? बाई अक्ष। सेम क्वेश्चन किसी बिंदु पर, फिर यहाँ कर दिया एक्स नियामक, एक्स नियामक। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डॉट 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 कर दिया है। इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटाते हैं तो डॉट 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 कर दिया है। तो बताइए क्या आ जाएगा? ये भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि बाई अक्ष पे दिख रहा है और एक्स नियामक पूछ रहा है, जो दिख रहा है वही पूछ रहा है। तो बाबू दिख रहा है क्या पे? बाई पे, तो एक्स नियामक जीरो होना चाहिए, तब ना दिखेगा। आए बिल्कुल समझ में। चलिए अब आगे समझते हैं। बाबू लेके चलते हैं 89 क्वेश्चन। ये 88 था, चलिए 88 में वही जीरो आ जाएगा, उसका भी मान जीरो आएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु स्थित है, फिर बोल रहा है देखिए 89 में दिया कार्तीय तल में कोई बिंदु स्थित है जो 6,4 दिया, 6,4। तब इसको देखिए, एक्स नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज, और बाई नियामक को कोटि। तो किसका मान पूछ रहा था? वो क्वेश्चन देखते हैं। कोटि का मान पूछ रहा था, कोटि बराबर भात, तो कोटि का मान कितना आ गया? 4, कोटि का मान 4। ऑप्शन में देखिए मिलाते हैं, ऑप्शन में कितना दिया था? ऑप्शन में आपका दिया था 3 दिया था, बी में 4 दिया था, डी में देखिए, डी में क्या दिया? 2 दिया। अब उसके बाद देखिए ए बी सी होगा ना जी, सी के बाद डी, डी बराबर कितना दिया था? 1। तब आपको ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कीजिएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बी चला जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़े, आगे समझते हैं बाबू। 87 हो गया, अब 89 लेके चलते हैं। 89 भी हो गया ना, 89 का क्या? बी नंबर चला आएगा। इस क्वेश्चन में जान नहीं बाबू, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। खाली आप जुड़े रहिए हमसे, जुड़े रहिए, सब आपको सब खत्म कर देंगे, एग्जाम तक सब रिवीजन करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ खाली जुड़े रहिए। अब आगे समझते बाबू। 89 हो गया, 90 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं 90 में। तो बाबू एक बिंदु दिया है, मिलाने वाली रेखा देखिए, एक बिंदु ए दिया है और एक बिंदु क्या दिया है? बी। इसको ध्यान से समझिए, ए दिया है और बी दिया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछते रहता है बाबू। 4,5 दिया है, अब दूसरा दे दिया है 6,5, 6,5। तो मिलाने वाली रेखा तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो बोला मध्य बिंदु है। तो बाबू मध्य बिंदु में रहिए, है ना, मध्य बिंदु। तो ई पी आ जाएगा, जो एक्स कॉमा क्या मानते हैं? बाई, एक्स वाई। अब इसको x1 मान लेंगे, इसको बाई 1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको बाई 2 मान लेंगे। चलिए मुझवानी आप लोग बना कर दिखाइए, चलिए बनाइए तो कमेंट कीजिए। इसको x2 मान लेंगे, इसको बाई 2। मध्य बिंदु बराबर क्या है? x1 + x2/2 होता है, बाई 1 + बाई 2/2। चलिए बनाइए इसको, फास्ट बनाइए, फास्ट बनाइए, कमेंट का वेट करते हैं आपका। बताइए कितना होगा, बताइए। चलिए बिल्कुल सही है, बताइए 5,5 बिल्कुल सही। किसका 5,5 आया? उसका सही हो गया, बिल्कुल सही बाबू। आगे समझते 5,5 जोड़िए, 5,5 देखिए 4 2 6 4 10, x1 और x2 जोड़ना है तो कितना आ गया? 10 और 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 जोड़ेगा तो 10 आ जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो 5,5 बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। ऑप्शन में देखिए दिया था 5,4 ए में, बी में दिया था 5,5, सी में दिया था 4,5, डी में दिया था 4,3। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? बी नंबर चला जाएगा। अब देखिए बनाते हैं हम इसको, ध्यान से देखिए। माध्य बराबर x बराबर क्या आ जाएगा? x1 + x2 होता है, x1 + x2 अपॉन 2, अपॉन मतलब बटा होता है। बाई बराबर होता है बाई 1 + बाई 2 अपॉन 2। इसको ध्यान से समझिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछते रहता है। ये 4 दिया है, अब प्लस सीख दिया, अपॉन 2 आ जाएगा। बाई बराबर देखिए, बाई 1 का वैल्यू दिया है 5 और प्लस बाई 2 का वैल्यू 5 दिया और अपॉन 2 आ जाएगा। अब x बराबर है 6 4 10, 10/2। अब काटिएगा तो 5 में 5 बार में नहीं जाएगा, 5 दूना 10 होता है ना। बाई बराबर इधर देखिए 5 दूना 10, अब ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। ये बाई का मान कितना निकल गया? 5। बाई का मान कितना निकला? 5। बिल्कुल सही बाबू। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमको मध्य बिंदु चाहिए था, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होता है? P दिया था, मध्य बिंदु P माने थे ना, तो P का नियामक आ जाएगा x, y। तो x का 5 दिया, y का भी 5 दिया, तो 5,5 आ गया बी नंबर ऑप्शन।
किस तरह बन रहा है देख रहे हैं ना। तो बाबू ध्यान से समझिए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। अभी शादी ब्याह के सीजन चल रहा है, अब थोड़ा सा शादी ब्याह में आप लोग नहीं घूमिए, आए बात समझो। आप लोग बहुत शादी ब्याह में घूम रहे हैं। शादी ब्याह में अभी भर एग्जाम तक कहीं नहीं जाना बाबू, बस सिर्फ खाली आपको यूट्यूब पर बने हुए रहना है, आपको वीडियो लेक्चर देखना है और बस किसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ना है। आया बात समझ में। जो आदमी नहीं भी पढ़े हैं तो वो इतना विस्तार से बता रहे हैं कि ताकि वो भी समझे। आया बात समझ में। चाहते तो उड़ा के नहीं ले जा सकते थे। चलिए आगे समझते हैं बाबू। चलिए आगे समझते हैं। अब लेके चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है, 91 में दिया है बाबू बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु दिया है। तो ये आप बना लीजिएगा नहीं, इसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं हिंट करके। ए दिया है और बी दिया है। अब उसके बाद -10 दिया, उसके बाद 6 दिया। अब उसके बाद देखिए दिया 6, -10 दिया, -10। तो बाबू इसका बोलिए, हम ऑप्शन देते हैं, आप टिक कीजिए, इसको टिक कीजिए। -8 क्या दिया है, -8 -8। बी में दिया है -8 -4, सॉरी 4 दिया है। सी में दिया है 2, 4। डी में दे दिया है -2, -2। अब बताइए कौन सा होगा। चलिए बताइए बताइए बाबू, बताइए कौन सा होगा। चलिए बताइए आप लोग। मध्य बिंदु पूछ रहा था, मध्य बिंदु। ये जो बिंदु दिया है ना, यहाँ दिया देखिए, इसका मान पूछ रहा था x, क्या y। इसका मान पूछ रहा था, इसका वैल्यू पूछ रहा था। बताइए x, y का मध्य बिंदु। बिल्कुल सही, जिसका डी आया है बिल्कुल सही बाबू। डी आया जिसका सही है, डी लाया है बिल्कुल सही। अब देखिए हम बनाते हैं कैसे। देखिए इसको x बराबर मानेंगे x1 प्लस x2/2 होता है ना, और y बराबर y1 प्लस y2/2। आया बात समझ में। तब बाबू देखिए इसको हम x1 कन्वर्ट कर लेंगे, इसको y1। अब इसको x2 मान लेंगे, इसको y2, क्योंकि x1 y1 x1 x2 होवे करता है। x1 और क्या होता है y1, ये नियामक होता है, ये नियामक होता है बाबू, समझिए इधर। तब बाबू x1 का वैल्यू -10 दिया, -10 लेके चलेंगे। और +2 दिया, +6 दिया, तो 6 लेके चलेंगे। x2 का 6 दिया ना बाबू, इधर ध्यान से समझा करा लोग। चलिए अब दूसरा दिया है y बराबर, देखिए y1 का वैल्यू देखिए, ई कॉमा था। चलिए अब y1 का वैल्यू कितना दिया, y1 का वैल्यू 6 दिया। अब ये y2 का वैल्यू कितना दिया, -10 दिया, -10। ये तो प्लस था, प्लस लेके चले। अब 10 इसका मान दिया था y2 का, प्लस से प्लस लेके चलेंगे। ये बार के समझिए, यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। देखिए /2 आ जाएगा, /2 होता है, /2 दे दिए। अब x बराबर रहने देते हैं। ये प्लस की संख्या ज्यादा है कि माइनस की संख्या ज्यादा, बताइए। 10 गो लड़के, माइनस का मतलब क्या होता है, लड़की। 10 गो लड़के और 6 गो लड़का, जब दोनों शादी का भी सीजन चल रहा है ना, तो 10 गो लड़की और 6 गो क्या है, लड़का। तो दोनों शादी ब्याह करवाइएगा तो 4 गो क्या लड़की को मारा बजेगा, और अब बटे में 2 रह जाएगा, /2। और इधर देखते हैं y बराबर, अब 6 रहेगा, जब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 10 गो लड़के और 6 गो लड़का आ गया, तो -4 गो लड़के और 2 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं बाबू, तो काटिएगा तो क्या जाएगा, 4 गो लड़की 2 से भाग कीजिएगा तो लड़की रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, जो संकेत है वही रहेगा। अब y बराबर देखिए, इसको भी काटिएगा तो -2 रहेगा। तो बताइए p का नियामक कितना निकल गया, -2, -2, जिसका -2, आया था ऑप्शन नंबर डी, वो क्लिक कर दिए। चलिए कोई दिक्कत, जिसका डी आया था उसका सही है, जिसका डी आया था उसका सही है। आगे समझते हैं। 2,2 माइनस में था, -2, -2। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। अब लेके चलते हैं बाबू आपको 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन देखें, 92 में देखे दिया है, बिंदु दिया 3,4 और इतना को मिलाने वाली रेखा समद्विभाजी करती है ना, समद्विभाजी करती है, समद्वि विभाजित करती है। तो एक बात ये बताइए, समद्विभाजी करता है यानी बराबर भागों में बांटता है ना। देखिए बिंदु ए दिया है और क्या दिया है 3,4। इसको हम बनाएंगे नहीं बाबू, आप बना लीजिएगा खुद। ये सब टाइप का तो बनाते हुए -2 दिया, -2 कितना दिया है, -2,2 दिया।
अब रेखाखंड है जो समद्विभागी, सम मतलब बराबर, दो भाग में बांट रहा है, देखिए बांट रहा है ना। तो एक बात बताइए, समद्विभागी बांट रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं मध्य बिंदु निकालने को बोल रहा है, और मध्य बिंदु निकालने के लिए बोल रहा है, तो फिर तो वही बात आ गया x, y। अब इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, अब इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। अब बताओ x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 और बटे 2, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 और बटे 2। सिर्फ खाली मान रख दीजिएगा इसमें, है ना। x1 का मान जो है वो रखेगा, तो x1 का वैल्यू 3 दिया, अभी -2 है तो -2। तो बताइए 3 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 तो रह जाएगा, तो 1/2। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए पहला 1/2 जिसमें देखा है उसी को टिक करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, आप बना लीजिएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा। अब लेके चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। रेखाखंड ए बी इतना के निर्देशांक बताइए। मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु दिया है, तब इसका निर्देशांक, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा। पहले रेखा बना लेते हैं इसको, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन, ये रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु दिया है, ए बी क्या दिया, मध्य बिंदु। चलिए देखिए ये जो दिया है मध्य बिंदु दिया है ना, ये दिया है 2,4, ये मध्य बिंदु 2,4 दे दिया है। बिंदु पहले एक मध्य बिंदु हम लोग x y मान देते, यहाँ दे दिया 2,4। अब देखिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है ना, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 5 दिया है, ये 5 दे दिया है, अब उसके बाद 7 दे दिया है। तब बोल रहा है इसका मान नहीं दिया था, इसको x1 और y1 मान लिया, इसका x1 y1 मान लिया। देखिए बिंदु जो दिया था ए बी रेखाखंड है, ए बी जो रेखाखंड है। अब ए बिंदु बी के लिए निर्देशांक बताइए, तब बिंदु ए और बी के लिए निर्देशांक बताइए। तो एक बात बताइए हमें, एक मिनट, बिंदु ए और बिंदु बी का निर्देशांक मान लिया जाए। यहाँ देखिए बिंदु ये क्या है, उल्टा सीधा इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तब इसी का मान बोल रहा है, मान निकालने के लिए। तो बताइए इसका निकालते हैं ना, तो 2 बराबर, देखिए मध्य बिंदु हम ऐसे निकालते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तब इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको y। अब यहाँ x1 y2 तो है ही है, तब मध्य बराबर क्या आ जाएगा, x1 और प्लस 5, और ये क्या आ जाएगा, ये उसके बाद क्या आ जाएगा 2। अब ये y1 का निकालना, ये क्या 4 का निकालना चाहते हैं, यानी y का निकालना चाहते हैं, निकालते थे ना बाबू। देखिए y बराबर इस प्रकार निकालते थे ना, y1 प्लस y2 बटे 2 करते थे। तब y के स्थान पे 4 आ गया, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब y1 के जगह पे y है तो y1 लिखेंगे। अब यहाँ y2 का जगह पे 7 आ गया, मानिए बाबू यहाँ x2 है, इसको y2 मान लीजिए, इसको x2 और y2 मान लीजिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 ज्यादा लटका हुआ इधर जाकर के सटा दीजिए, तो 2 गुना क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 रहेगा। अब इसको समझिए थोड़ा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 आ जाएगा। अब x प्लस 5 रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 4 - 5 आ जाएगा। अब ये x का मान निकल गया। अब इधर से निकालिए तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 गुना 2 है ना, 4 गुना 2। अब ये y1 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 7। अब इसको गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। अब देखिए प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा y1। अब बाबू इसको घटाइएगा, 8 गोल लगा 7 गोल लगी, तो ये गोल लगा को हमारा बचेगा, y1 का वैल्यू प्लस में 1 आया। अब ये क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आप निकालिएगा तो -1 आ जाएगा, -1 आएगा। आए बात समझ में। तो यहाँ हमको निकालना था क्या, इसका x1 और y1 का वैल्यू। तो x1 का वैल्यू कितना आ गया, x1 का वैल्यू आ गया x है ना, x1 का वैल्यू -1 आ गया, और y1 का वैल्यू +1 आ गया, +1। तो ऑप्शन नंबर आपका मैच कर जाएगा, पहले नंबर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर पहला मैच कर जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें, नहीं ना। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब लेके चलते हैं आपको हम 94, तो 94 देखते हैं ना, 93 तो हो गया, 94 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जान नहीं बाबू। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु ये बीच की दूरी बोल रहा है, बीच की दूरी। तो दूरी फार्मूला हमको बताइए, छोटू दूरी सब फार्मूला कमेंट करके बताइए हमें, जल्दी फास्ट बताइए। तब हम बिंदु लिखते हैं, 2,3 दिया, 2,3। अब उसके बाद क्या दिया, 4,1 ये दिया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बोला निकालने के लिए, ए बी बराबर बोला निकालने के लिए। बताइए फास्ट बताइए, बताइए बाबू क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ, √x1 का स्क्वायर माइनस x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, दूरी फार्मूला होता है, दूरी डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बोला जाता है। तो बाबू आपको याद नहीं था,
चलिए याद था तो बिल्कुल बढ़िया बात है। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर में रहेगा। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। तब बाबू ध्यान से समझिए, x1 का वैल्यू 2 दिया है तो 2 लेके चलेंगे, x2 का वैल्यू कितना दिया 4, तब 4 लेके चलेंगे, होल स्क्वायर रहेगा। y1 का वैल्यू 3 दिया, 3 लेके, y2 का वैल्यू कितना दिया 1, 1 लेके चलेंगे। ध्यान से समझिए लोग। चलिए अब ये बराबर है, रहने देते हैं। 2 गो लड़का है और 4 गो लड़की, तो शादी ब्याह करवाइएगा तो 2 गो लड़की को मारा बचेगा, प्लस स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा। नहीं समझे, ये 2 गो लड़का था, 2 क्या प्लस में के माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस तो लड़का, 2 गो लड़का 4 गो लड़की, दोनों शादी ब्याह करवाइएगा तो 2 बचेगा, 2 गो लड़की को मारा बचेगा, अगला लगन में शादी करेगा। तीसरा देखिए ये कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब बाबू इसको समझिए, अब माइनस पे पावर सम संख्या आ गया तो क्या कर देगा प्लस, माइनस पे संख्या आ गया तो क्या आ गया प्लस, 2 क्या सम है कि विषम, तब सम संख्या, बिल्कुल सही। तब कितना आ जाएगा 4, आई प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब बाबू जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 जैसे ही जोड़ेंगे तो तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो 4 दूना 8 टूट सकता है ना, तो 2 हम क्या लेंगे, 2 इसका रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 2 कितना निकल जाएगा, 1 रूट बाहर 4 बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना जी, तो 1 जो 2 है वो अंदर में रह जाएगा, तो 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर आपका मैच कर गया, ऑप्शन नंबर आपका मैच कर गया, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया था। ऑप्शन में दिया था कोई नहीं, देखिए ऑप्शन में लिख देते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया था, पहला में दिया था 3, बी में दिया था 2 रूट 3, सी में दिया था 3,5 और डी में दिया था कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये 94 नंबर क्वेश्चन में, 94 नंबर क्वेश्चन में डी टी करेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आंसर तो आपको पता हो गया कि 2 रूट 2 है। चलिए अब लेके चलते हैं आपको 96 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं। चलिए अब 98 नंबर, अब क्या 97 नंबर, 95 नंबर क्वेश्चन होगा ना। चलिए बिल्कुल सही, 94 तो हो गया, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाता है। तो बताइए, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, एक बात आपको समझाए होंगे, पहले भी समझाया अभी भी समझाते। देखिए ये मेरा ग्राफ बनेगा, आया बात समझ में। मान लिया जाए इसमें पूछ रहा बाई अक्ष से दूरी, यहाँ बाई अक्ष मेरा देखिए, इस ओर क्या होता है एक्स एक्सिस, इस ओर एक्स डैश एक्सिस, इधर बाई डैश एक्सिस और इधर बाई एक्सिस, है ना। बाई अक्ष बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं, कोई दिक्कत। इधर से दूरियां नापते हैं प्लस में, इधर से दूरी नापते हैं, इधर तो माइनस। यहाँ जितना भी दूरी नापते हैं मूल बिंदु से नापते हैं, किससे नापते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं, किससे, ओ से, ओरिजिन पॉइंट जिसका इंग्लिश होता है, इसलिए ओ से सूचित करते हैं। तो बाबू देखिए, ये मेरा बाई अक्ष पे कोई बिंदु दिख रहा है ना, बाई अक्ष पे दिख रहा, मान लीजिए यहाँ, तो एक्स अक्ष पे यहाँ 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 दिखाते हैं, मान लीजिए यहाँ दिखेगा, तब इसके सीधे में आएगा ना। अब इसको हम मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। आपको हम कोई सा लेक्चर में बताए होंगे कि ई जो बिंदु, ई जितना दूरी है, यानी एक्स नियामक क्या लिख रहा था क्वेश्चन में, एक्स अक्ष की दूरी जो है, बाई अक्ष की दूरी है जो एक्स अक्ष के क्या होता है, बराबर होता है। एक्स अक्ष के क्या होता है, बराबर होता है, एक्स निर्देशांक के बराबर रहता है। बाई अक्ष, जो बाई अक्ष दिया ना, बाई अक्ष से दूरी है, ये जो बाई अक्ष की दूरी है, एक्स निर्देशांक के क्या होता है, बराबर होता है। एक्स निर्देशांक के क्या होता है, बराबर होता है। जितना अब मान लीजिए यहाँ भी नापेंगे तो दूरी मेरा समान आएगा। आए बस में इसको बढ़िया समझाए थे, तभी क्या आ जाएगा, ये बाई अक्ष से पूछ रहा था, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हम लिख देते, ऑप्शन में दिया था ना, इसको समझिए थोड़ा सा बारीकी से। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते रहता है, बाई निर्देशांक, निर्देशांक है ना। अब देखिए बी में दिया है एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक और सी में दिया है कोटि, क्या जी, कोटि। अब डी में दिया है बाई अक्ष, बाई अक्ष। तो बाबू एक बातें बताते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें बोल रहा है बाई अक्ष दिया था, किसमें दिया था, ये बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा था। देखिए ध्यान से देखिए, बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को
कहलाता है। तो क्या एक्स निर्देशांक कहलाता है, क्योंकि बाई अक्ष से दूरी है, एक्स निर्देशांक के क्या होता है, बराबर होता है। बिंदु एक्स निर्देशांक के बराबर होता है। तो बाबू एक्स बिंदु कितना चल जाएगा, एक निर्देशांक के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत मिला है आपको, लगभग 4-5 क्वेश्चन हो गया। ये 96 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 96 देखिए, -8,6 दिया है, -8,6 दिया है। अब उसके बाद बोला किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये चतुर्थांश बनाते हैं, इसमें पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस। तो बाबू ये माइनस दिया, फिर 6 क्या प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। तो बताइए ये दूसरा चतुर्थांश में चला आएगा, है ना, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड पद में चल जाएगा। आया बात समझ में। चलिए इतना बातें आपको पता हो गया। अब लेके चलते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन। 97 में देखिए क्या दिया, इतना से मूल बिंदु की दूरी बोला निकालने के। देखे ना छोटुआ, इधर ध्यान से देखे, ये बिंदु दे दिया है 15,8 दिया है एगो बिंदु, और बोला 0,0 से मूल बिंदु के बीच की दूरी ए और बी मान लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, जितना दिया है उतने की बार मूल बिंदु से जैसी दूरी पूछेगा तो इसको छोड़ देना, इसी का स्क्वायर करना। तब 15 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। बताइए 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 225। अब 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तब बाबू कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो 289 आ जाएगा। 289 किसका वर्गमूल है जी, 17 का। तो आपका क्या आ जाएगा, 17 आंसर आ जाएगा। 289 किसका वर्गमूल है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 98 में देखिए दिया, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को, बताइए बाई अक्ष से बिंदु की दूरी बता रहा है। तो बताइए बाई अक्ष अभी बताएं, देखिए ये वाला क्वेश्चन में बाई अक्ष के निर्देशांक के बराबर होता है, तो बाई निर्देशांक के बराबर होता है। तो बाई निर्देशांक को बताइए, बाई नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, भुज। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आपका ये क्या 88 में आपको क्या बाई निर्देशांक यानी बाई एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। तो आपका भुज क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, भुज क्या आ जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में हम लिख देते हैं, पहला में भुज दिया था, दूसरा में कोटि दिया है, और तीसरा में मूल बिंदु दिया है, मूल बिंदु। और सी में देखिए, सी में दिया है, डी में दिया कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन में दिया ना बाबू, देखिए ध्यान से देखिए, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, यही क्वेश्चन में दिया है जो 95 नंबर है। बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को, उसमें पूछा था बाई निर्देशांक के बराबर होता है। तो बाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। ये भी क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछते रहता। आई क्वेश्चन तो 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, आया बस में 12-13 में पूछा है। तो ये बातें दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग समझिए, ठीक। तो क्या चल जाएगा, भुज चल जाएगा। निर्देशांक, बाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, बाई नियमक को कोटि, एक्स नियमक को भुज, बाई नियमक को कोटि। इतना बात आपको पता होगा। चलिए 100 तो पेराइया हो गया बाबू। अब लेके चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। शतक लगने वाला है बाबू, शतक मतलब 100। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी बोला निकालने के लिए। इसमें क्वेश्चन हमको बनवाने के लिए बोलते हैं, आप लोग तो खुद बना लेते हैं। देखिए दिया है 2,3। अब एक एक क्वेश्चन में कितना बार बताते रहे, समझाने लेकर रहेगा वो समझाएगा ना आदमी। तब PQ बराबर बोला बीच की दूरी, तो बताइए दूरी, बताइए दूरी हो जाएगा, दूरी बोला निकालने के लिए दूरी। तब PQ बराबर क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -2 - 4 का स्क्वायर। नहीं समझे, इसको x1 मान लेंगे, इसको by1, इसको x2 मान लेंगे, इसको by2। अब समझिए, तब ध्यान से समझिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, अब प्लस by1 माइनस by2 का। डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेशन तो आपको पता नहीं चलता है, इसलिए समझिए, बार के समझिए। x1 माइनस x2 तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस x1 का वैल्यू 2 दिया, x2 का वैल्यू 4, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस by1 माइनस by2, तो by1 का वैल्यू 3, अब क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रहेगा। अब इतना बातें समझिए, 2 लड़का में से 4 लड़की घटाइएगा, 2 लड़का और 4 लड़की, दोनों में शादी ब्याह करवाइएगा तो 2 लड़की कुमारा बचेगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ 3 लड़का 1 लड़की, तो 2 लड़का कुमारा बचेगा, 1 लड़की के साथ नहीं शादी करेगा जी।
कि तीनों इक्के पे फिदा होल रहेगा, नहीं ना, नहीं फिदा नहीं कर पाइएगा, मैथ में वो सब चीजें नहीं होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस पे पावर सम संख्या आ गया है 2 था, माइनस पे पावर सम संख्या तो उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये भी तो 8 आ गया जी, 8 जैसे ही आएगा तो इसको तोड़िए, रूट अंडर में कितना चल जाएगा 4 गुना 2, अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट अंडर 2 रह जाएगा, तो 2 रूट 2। आपका ऑप्शन नंबर मैच कर गया, पहला नंबर ऑप्शन मैच कर गया। चलिए क्या रहा आंसर, अब लेके चलते हैं आगे हम। चलो उतारिएगा, उतार लीजिए जी, ठीक। अब लेके चलते हैं बाबू हम आपको 100 नंबर क्वेश्चन, बोले ना अब 7 तक पुरने वाला 100 तक पुर गया। P कमा कोई बिंदु दिया है P और क्या दिया, बाई अक्ष पे 5 इकाई दाईं ओर है, x अक्ष पर स्थित है, तो बोला निर्देशांक निकालने के लिए। एक क्वेश्चन नंबर आपको हम बताए थे लगभग क्या 36 के 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही था 36 के 35 नंबर जो क्वेश्चन हम बनाए थे, 36 के 35 नंबर क्वेश्चन, हाँ 36 नंबर क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक। 36 से 35 नंबर क्वेश्चन जा करके 100 नहीं बनाएंगे, अब 36 नंबर एक ही जैसा क्वेश्चन उसको जा करके देख लीजिएगा, आप देखिएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी बीच की दूरी दिया है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दिया है, बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है, ये भी क्या बनाए, ये खुद बनाइए, बताइए निकाल करके बताइए हमको। एक ही क्वेश्चन को क्या बनाते हैं, 2,2 दिया है, 2,2 तो बीच की दूरी बोल रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर आ जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें मान रखिए, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, अब इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2, अब इसमें मान करके रख करके बनाइएगा, ठीक। जो आपका आंसर आएगा एक ही क्वेश्चन में कितना बार बनाते रहे बाबू, फिर देखिए वो फिर 102 नंबर क्वेश्चन में हम देखिए वही बात ये दे दिया, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाते हैं, x अक्ष से दूरी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछ दिया है, तो बाई नियामक देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा, इसको भी समझा देते। मान लीजिए देखिए पहले पूछ रहा था जो ये क्या बोलता है, ये क्वेश्चन के नंबर क्वेश्चन था जो आपको अभी क्वेश्चन समझाए, आपका 95 नंबर क्वेश्चन समझाए, और उसके बाद जो 98 नंबर क्वेश्चन है ही उसी पर है। ये पहले बाई अक्ष पे पूछ रहा था, अब x अक्ष पे पूछ रहा था, बताइए x अक्ष पे बिंदु है, अब मान लीजिए यहाँ जाकर के मिल रहा है, यहाँ जाकर के मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ बीच की दूरी ये क्या कहलाएगा, बाई निर्देशांक के बराबर। x अक्ष का जो बिंदु है बाई निर्देशांक के क्या होता है, बराबर। अब बाई निर्देशांक के बराबर होता है, मान लीजिए यहाँ 3 था, ये 4 था, तो क्या आ जाएगा 3,4 आएगा। तब बाई निर्देशांक, तो बाई निर्देशांक क्या होता है, इक्वल होता है, तो बाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। तो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, बताइए कोटि बोल रहा था। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी, देखिए ना ऑप्शन में दिया हुआ था, पहला में था भुज और दूसरा में था कोटि और सी में था कोटि के बाद क्या था, अक्ष और डी में दिया था आलेख, क्या जी आलेख दिया था। तो आलेख उल्लेख तो होगा नहीं, न अक्ष होगा, तब भुज तो नहीं है, भुज चाहे कोटि में होगा ना, तो आपका कोटि चल जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे पूछ रहा था तो बाई पूछ रहा था, तो बाई पे दिख रहा था, बाई की दूरी बाई निर्देशांक के बराबर होता है एक्स अक्ष की जो है, तो वो क्या जाएगा कोटि। एक्स नियमों को भुज बोलते हैं, बाई नियमों को कोटि। चलिए ठीक, आपका 103 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका फिर यही बातें है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। बनाइए इसको, फास्ट बनाइए। 3,4 दिया, अब 0,0 दिए, बताइए कमेंट करके बताइए। ए बी बराबर दिया, ए बी बराबर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, दूरी बराबर है यही बराबर हो जाएगा ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, बिल्कुल सही, जिसका 5 आया है बिल्कुल सही है। चलिए आगे समझते हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, 5 इकाई है। जब भी वर्ग क्षेत्रफल निकलता है, दूरी निकलता है, इकाई में निकलता है। चलिए 104 निकलते हैं, क्षेत्रफल निकलेगा स्क्वायर यूनिट में, अब ये दूरी निकलेगा इकाई में, यूनिट में। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन से चलना पड़ेगा, इसको हम मिटाते हैं।
ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन से चलना पड़ेगा। ऑप्शन हम टोटल लिखते हैं, 4 ऑप्शन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं आपको मिला के। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है ना, लिख देते हैं, पूरा ही क्वेश्चन लिखते हैं। कौन सा बिंदु मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है, दूरी पर है। ये क्वेश्चन में देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए देखिए बिंदु ए दिया, बिंदु बी दिया है ना, तो ए बिंदु बी दिया है ना, जैसे x1 मान लेते हैं इसको y1, अब इसको x2 मान लेते हैं इसको y2। अब बोल रहा है ना कि ये जो बिंदु, सॉरी x1 अभी मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितना आएगा, यही बतिया हमको बताना है। बिंदु ए और बिंदु बीच की जो दूरी आएगा वो कितना दूर पे, यानी मान लीजिए यहाँ 13 दे दिया, ठीक। ये 13 इकाई पर दूरी पर, 13 इकाई पर, और एक बाई का हमको माने नहीं पता, इसी का मान हमको निकालना है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको समझाते। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में देखे दिया, ऑप्शन में लिख दिया, ऑप्शन में देखे लिखा है 6,7, बी में लिखा है 7,6, सी में लिखा है 8,5, डी में लिखा है -12,5। इसको समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से, इसको ध्यान से समझते हैं। -12,5 दिया, तब इसको ध्यान से समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हम लेके चलते हैं। डी से देखें बाबू, मूल बिंदु 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 36 से 49 जोड़ेगा तो 13 नहीं निकलेगा। अब इसको कीजिए, 6 का मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु से पूछ रहा था, जब भी बिंदु रहेगा तो 0,0 रहेगा, तो एगो इधर लेके चलेंगे। अब 7,6 के लेके चले तो इसी का स्क्वायर होता है ना, ए बी बराबर क्या होता है, जो दिया उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे ऊपर 6 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर 36 आएगा, जोड़िएगा तो 13 नहीं निकलेगा, है ना, 13 रूट से नहीं निकलेगा, तब बाबू ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम डी से चलते हैं। देखिए ना, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 44 से आ जाएगा। अब ये 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 159 तो ऐसे ही निकल रहा है। तो आपका हमको आंसर पता हो गया, लेकिन आप लोग को नहीं, आपको हमको समझाना है ना। देखिए बिंदु ए दिया, ये 0,0 दिया। अभी देखिए ऑप्शन में चल रहे हैं डी से, तो -12,5 लेके चलेंगे, और ए दिया और बी दिया, तो ए बी बराबर आ जाएगा रूट अंडर ये -12 का क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। चलिए अभी देखिए माइनस पे पावर सम संख्या आ गया, दो क्या है सम संख्या विषम संख्या, तो सम संख्या तभी कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अब इसको जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 69, 144 में जोड़िएगा 25, तो बताइए 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का। तो ये क्या निकला, इकाई में निकला, यूनिट में। तो बताइए कौन सा मेरा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये चला जाएगा डी मेरा सही हो गया। देख रहे हैं किस तरह बना रहा। अब क्वेश्चन लेके चलते 105 में। आपका 105 में बिंदु इतना के बीच की दूरी बोला निकालने के लिए। बिंदु दिया यहाँ दिया, निकालिए 5 दिया, हम लिख देते हैं बिंदु 1,4 दिया, उसके बाद दिया है 5,1 दिया, और ए बी बराबर दिया है, बीच की दूरी निकालिए। तो x1 माइनस x2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। चलिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, अब इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। आया बात समझ में? तो बताइए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अब यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 16 और 9 कितना आ जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल 5। तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा ए। तो मेरा आंसर निकल गया 5 आया है, ठीक 5 आया है, तो आप बना लीजिएगा, छोड़ दिए आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन। x1 y1 पता है, x2 y2 पता, नहीं बना लीजिएगा, सिर्फ खाली मान रखना है इसमें। अब लेके चलते क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखे दिया है समदूरस्थ है, मतलब समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी में x अक्ष पर कौन सा है। तो बाबू देखिए जैसे बिंदु दिया है x अक्ष पे 2,-5 दिया एक बिंदु, अब उसके बाद बिंदु दिया है -2,9, अब उसके बाद देखिए दिया है x अक्ष पे दिख रहा है। जैसे देखिए आपको कैसे बताएं, x अक्ष पे मान लीजिए इस प्रकार है, ये बिंदु क्या है P है, ये बिंदु A है, और ये क्या है B है। अब ये बिंदु P है, तो बाबू इसको समझिए, ये दिया है x अक्ष पे दिख रहा है, तो y नामक 0 होगा,
एक्स अक्ष पे दिख रहा है तो y नियमक 0। अब इसको मान लेते हैं, दिया है 2, -5। अब देखिए तीसरा दिया है -2, 2,9 समदूरा एक्स अक्ष पर कौन सा है। अब इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको मिटाइए, सब मिटा देते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो बताइए ए बी बराबर निकालिए, ए और क्या पी बराबर आ जाएगा बीपी। तो बताइए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तक क्या आ जाएगा, दूरी निकालिए। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x - 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस y1 - y2, तब 5 दिया -5, तो -5 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बराबर pb, तो bb भी यहाँ निकालिए, तो क्या आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर +2 आ गया, नहीं समझा, +2 यहाँ से लाए थे बाबू, x था ना, अब माइनस, फिर -2 दिया था, ई माइनस माइनस गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा प्लस, तो +2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस, अब देखिए 0 में क्या था 9 का स्क्वायर रहेगा, 0 में उतना ही रहेगा ना। अब इसको ध्यान से समझिए लोग, x - a का क्या आ गया होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इधर भी रूट, इधर भी रूट, ये रूट से रूट क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो इधर बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। ध्यान से समझा करा लोग। अब x माइनस यानी a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab होता है फार्मूला। तब इसका क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब -2x हो जाएगा, -2 दूना 4x हो जाएगा, 4x अब +25 है +25 रहेगा। अब x स्क्वायर, अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर आ गया, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तब यहाँ a स्क्वायर + 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, +4 2 दूना 4x, अब ये +81 है +81 रहेगा। अब इधर देखिए इधर स्क्वायर में इधर स्क्वायर में, अब देखिए ये 4 है, ये कितना है 29 आ जाएगा। अभी -4x आ जाएगा +29। अब इसको जोड़िए, तो ये 4x है, अब इधर आ जाएगा कितना 85, 81 अच्छा जोड़िएगा 85 आ जाएगा ना बाबू। तब देखिए ध्यान से समझिए, अब ये इधर देखिए, अब ये क्या है माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में, चाहे इसको इधर ही लेके चलाते हैं, -4x आ जाएगा, इधर फिर -4x, अब उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 85 - 29 आ जाएगा, 85 - 29। अब बाबू इधर देखिए, तो 4x इधर 4x इधर, तो कितना x हो जाएगा -8x, यानी 4 गो लड़की है, 4x लड़की है, फिर यहाँ 4x लड़की, तो 8 गो लड़की हो गया, जाती x वाला है। अब देखिए अब एक पैसा लेंगे 6 हो जाएगा, अभी कितना बचा 7 बचा है, तो 7 में से तो 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो x बराबर आपका मान जो निकलेगा, x बराबर मान निकलेगा हाँ 8 × 7 = 56, 7 बार में चला जाएगा। अब इधर जा करके x का मान जो इधर माइनस आया ये 7 आया, तब ये उधर पानी में जा करके उपला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7, तो x का वैल्यू हमको पूछा था, x की जगह कितना आ जाएगा 7, x की जगह 7। अब 7,0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया बी नंबर। समदूरस्थ में यही क्वेश्चन होगा, समदूरस्थ हो तो इस प्रकार, समदूरस्थ के लिए ये वाला लिख लीजिएगा, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ बिंदु हो तो ये 3 गो बिंदु लेंगे, अब दोनों का बराबर कर देंगे, उसके बाद निकाल देंगे। आया बात समझ में। चलिए अब लेके चलते हैं 107 में। ये 106 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब लेके चलते हैं बाबू आपको हम 107 में। तो 107 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, के का बोल रहा है मान निकालने के लिए, संरेखी हो, संरेखिक कंडीशन बताइए। संरेखिक कंडीशन कब होगा, जब त्रिभुज देखिए 3 गो जो बिंदु है, 3 गो शीर्ष जो 3 गो बिंदु दिया वो एक ही रेखा पर रहेगा, तो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। एक ही रेखा पर रहेगा तो कभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0। इतना बात यह पता हो गया आपको। तो बाबू ये बिंदु ए दिया है 2,3 और बिंदु बी दिया है, बी दिया है कितना 4,k और सी दिया है, ध्यान से समझा करो लोग, इधर 6 - 3 दिया है। अब बताइए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2, इसको x3 मान लेते, इसको y3 बाबू y3 मान रहे। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 संरेखी होगा ना x1, अब उसके बाद y2 - y3 अब प्लस x2
बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस एक्स 3, उसके बाद क्या होता है बाई 1 माइनस बाई 2 मॉड इजकल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, अभी बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तब आप इसको ध्यान से समझा करा लो। तो 1/2 है, 1/2 रहेगा। अब x1 का वैल्यू 2 दिया है तो 2 लेके चलेंगे। अब बाई 2 का वैल्यू देखिए कितना दिया है, बाई 2 का वैल्यू क्या दिया था, क्या लेके चलेंगे माइनस। बाई 3 का वैल्यू देखिए माइनस दिया, तो -3 दिया, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया था, 4 लेके चलेंगे। बाई 3 का वैल्यू -3, तो -3। बाई 1 का वैल्यू -3, तो ये 3 आ जाएगा। अब प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया है 6। अब बाई 1 का वैल्यू दिया है 3, तो 3 लेके चलेंगे। माइनस बाई 2 का वैल्यू देखिए क्या दिया था, क्या लेके चलेंगे। अब इजकल टू क्या आ जाएगा 0। इतना बातें समझे, जो मान दिया था ना ये इसमें से मान उतार करके इसमें रखे, ठीक। अब देखिए ध्यान समझिए, 1/2 है, 1/2 रहेगा, इसमें गुना कीजिए। ये अंदर ब्रैकेट में 2 सब में गुना हो जाएगा, तो 2 जो के से गुना कीजिए तो 2 क्या आ जाएगा 2। अब 3 में गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 6। अब प्लस 6 आएगा क्योंकि ये भी प्लस 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 में गुना करते प्लस होगा। अब ये प्लस वाला माइनस में सब में गुना करना है, तो माइनस में गुना कीजिएगा। एक मिनट पहले जोड़ दीजिए ना बाबू, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा के 3 गुणा के 6 गुणा की और 6 चौका 24, तो माइनस क्या आ जाएगा 24। जब प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 चौका 24, चलिए -24 आ गया। अब ये इसमें गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में जब प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 6 के रहेगा, 6 के रहेगा। अब ये 6 तिया 18 रहेगा ना, 6 तिया 18 रहेगा। अब प्लस था तो 3 में गुना किए तो कितना प्लस प्लस में गुना किए प्लस 6 तिया 18, और प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस। अब के में गुना कीजिएगा तो 6 के। अब इजकल टू 0 आ जाएगा। आया बात समझ में। अब इधर देखिए ये 1/2 जो क्या सटल जा करके 0 में लटकल है, जा करके सट जाएगा, नहीं गुना में चल जाएगा। तो गुना में जैसी जाएगा तो इधर 1 बच जाएगा। अब इमोड है और 1 इसमें गुना होगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो बाबू ये बच जाएगा डायरेक्टली, ये बच जाएगा। आया बात समझ में। इतना बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो ध्यान से समझिए। 1/2 है, 1/2 रहने देते हैं। अब ये सट्टा जा करके उधर लटक जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ 2 के। और यहाँ देखिए 2 लड़का है 6 लड़की, तो बताइए 4 को क्या होगा लड़का को हमारा बजेगा नहीं, 4 के जाति मेरा के था। अब इधर देखिए 8 ई प्लस वाला जाति, ई बी प्लस वाला जाति है, तब बताइए कितना हो जाएगा 24। और 24 यहाँ इससे क्या हो जाएगा मर्डर। अब ये क्या हो जाएगा 0। तब यहाँ देखिए ये 4 उसको नहीं समझे, चलिए ठीक है 1/2 है, 1/2 रहने देते हैं। नया भी भेजा है, अब जा करके भेजा देते हैं, जा करके भेजा दिए तो माइनस के बराबर आ जाएगा 0 में जब 2 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। तब अब इसको पूरा माना जाएगा 0। तब ये 4 सट्टल जाके लटका दीजिए तो के बराबर क्या आ जाएगा 0। 0 बटे क्या आ जाएगा 4 आएगा ना, तो 0 बटे संख्या क्या 0। इतना बातें पता है ना। तो के का वैल्यू कितना आ गया 0। आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, के का वैल्यू निकल गया। लास्ट क्वेश्चन बच गया बाबू केंद्र निकालने के लिए। इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें बच गया निर्देशांक का। चलिए अब लेके चलते हैं हम आपको 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया त्रिभुज दिया है, शीर्ष तो बाबू आप खुद निकाल लीजिएगा। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। इसका बिंदु का 1 कॉमा क्या दिया है 3, और बी दिया है 3,5,7 दिया है, और ये दिया 9,2 बाबू इसको समझिए। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको x3 मान लेंगे, इसको y3 मान लेंगे। तो बताइए केंद्र निकालना है। तो बताइए केंद्र इस प्रकार बनता है, केंद्र इसका यहाँ इस प्रकार बनता है ना, केंद्र मतलब बीच वाला। तब बीच वाला त्रिभुज का केंद्र ई, तब केंद्र हम लोग जी मानते हैं। तब केंद्र का फॉर्मूला आपको बताए होंगे, जी बराबर बाबू x1 प्लस x2 और प्लस x3 और अपॉन 3 यानी बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे क्या 3 y1 प्लस y2 और बटे क्या प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 यानी बटा 3। इतना बातें पता, x1 पता y1 पता, तो नहीं मान निकल जाएगा। निकालिए इसको। x1 का वैल्यू 1 दिया, प्लस x2 का वैल्यू 5 दिया, प्लस x3 का वैल्यू 9 दिया, अपॉन 3 आ जाएगा। अब y1 का वैल्यू देखिए, y1 का वैल्यू 3 दिया, प्लस y2 का वैल्यू 7 दिया, 7 लेके चल, y3 का वैल्यू 2 दिया, अपॉन 3 आ जाएगा। अब इधर ध्यान से समझा करा लोग, 5 1 6 और प्लस 9, तब बताइए 6 5 कितना आ जाएगा 15, तब 15 अपॉन 3 आ जाएगा।
अब इधर जोड़िए 3 10 10 2 12, तो 12/3। अब इसे जब काटेंगे तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 12 था, 4 तिया 12। तो बताइए जी का यानी केंद्र का जो मान निकला, ये केंद्र आया कितना आया 5,4 5,4 ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर जाएगा। इसमें दिया है ऑप्शन में, देखिए दिया था 4,5, बी में दिया था 5,4, सी में दिया था 0,0, तो बताइए डी में दिया था 15,12। तो बताइए 15,12, तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा? ये बी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा 5,4। ये अब टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बाबू आपको आशा करते हुए कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा हो। अच्छा लगा हुआ बाबू तो आप वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आया बात समझ में? हाँ, अब मेरे चैनल पे आप बने रहिए, आपको इस तरह से सब कुछ सुविधा मिलते रहेगा। पूरा प्रैक्टिस करवाते रहेंगे बाबू, भर फरवरी तक चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तब तक के लिए बाय, आगे नेक्स्ट हम मिलते हैं।